वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि इस कोस्ट को जुरासिक कोस्ट ही क्यों कहा जाता है और इस डर्डल डोर की स्टोरी क्या है। भाई इसकी एनर्जी अलग लेवल पे है। ये एरिया इतना पीसफुल है, यहाँ पे किसी भी तरह का नॉइज नहीं है। पर अभी इसका क्रंच सुनो। दोस्तों आज हम आए हैं डर्डल डोर, एक ऐसे आइकॉनिक जगह जिसे यूके के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक भी माना जाता है। ये जगह सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये लोकेशन यूके के सदर्न इंग्लैंड के कोस्ट पर है और इसी कोस्ट को जुरासिक कोस्ट भी कहा जाता है। अब इसे जुरासिक कोस्ट क्यों कहते हैं वो मैं आपको व्लॉग में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन पहले चलते हैं नीचे बीच की तरफ। हमने अपनी कार यहाँ पे पार्क कर दी है। यहाँ पे टूरिस्ट की काफ़ी भीड़ होती है, पर फिर भी पार्किंग बड़ी होने की वजह से इजीली मिल जाती है। आप इधर यहाँ पे अपनी कार पार्क कर सकते हैं या फिर नीचे ललवर्थ कोव जहाँ हम कल गए थे वहाँ पे पार्क करके वहाँ से ट्रेक करते हुए भी आप यहाँ पे आ सकते हो। वैसे आज हवा काफ़ी तेज़ है, पर इस क्राउड के साथ साथ डाउनहिल चलने में मज़ा भी बहुत आ रहा है। डटल डोर पहुंचने से पहले एक मैन ऑफ वॉर नाम का बीच आता है और मुझे तो ये बीच डटल डोर से भी ज़्यादा अच्छा लगा। एक तो यहाँ पे बहुत कम टूरिस्ट आते हैं और इसका शेप एक परफेक्ट हॉर्स शू शेप जैसा होने की वजह से आपको व्यूज़ भी बहुत खूबसूरत मिलते हैं। आप देख ही पा रहे हो कि यहाँ पे पानी बिल्कुल टर्कोइज कलर का है। नीचे लोग बैठ के मस्त चिल कर रहे हैं और वाटर इतना क्लियर है कि रॉक पैटर्न तक दिखाई दे रहा है। भाई यहाँ चलते हुए हर टर्न पे पोस्ट कार्ड जैसे व्यूज़ दिख रहे हैं। लोग यहाँ खड़े रह के थोड़ी देर चिल करते हैं और वापस ट्रेल पकड़ के डर्डल डोर के आइकॉनिक आर्च की तरफ चल पड़ते हैं। हम भी अभी थोड़ा चल के वहाँ पहुँचने वाले हैं। वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इस कोस्ट को जुरासिक कोस्ट ही क्यों कहा जाता है। पर इसे इसका नाम मिलने की वजह यह है कि सेव वेव्स ने यहाँ के पत्थर को हज़ारों सालों तक तराशा, जिससे ये पत्थर टूटते गए और आखिर में ये परफेक्ट डोर जैसा शेप यहाँ बच गया। इसलिए इसे डर्डल डोर का नाम मिला, विच बेसिकली मीन्स अ होल ड्रिल्ड इन लाइक अ डोर। ये सामने जो बीच है वही मैंने आपको ऊपर से दिखाया था और वहाँ जाने के लिए आप ये लेफ्ट साइड के स्टेयर केस ले सकते हैं। शायद इसे ठंड लग रही है क्योंकि भाई पानी तो है भाई, आइस कोल्ड वाटर है यहाँ पे। तो दोस्तों पार्किंग स्पॉट से करीब 50 मिनट ट्रेक करने के बाद हम फाइनली आ गए हैं डर्डल डोर। ये रहा वो आइकॉनिक नेचुरल लाइमस्टोन आर्क, बिल्कुल पोस्ट कार्ड की जैसा, ठीक आपके सामने। तो भाई अब सवाल ये था कि इसे जुरासिक कोस्ट क्यों कहा जाता है। एक रीज़न तो आपने गेस कर ही लिया होगा। यहाँ पे डायनासोर फॉसिल्स का भंडार मिला हुआ है। एबोनेटिस, बिलेमेंटिस, सी अर्चिन से लेकर इत्सियोसॉरस और प्लेशियोसॉरस जैसे मरीन रेप्टाइल्स तक यहाँ पाए जाते हैं। और डॉर्सेट साइड पर तो सूरोप और डायनासोर के फुटप्रिंट्स भी मिले हुए हैं। मैंने शायद से इन सब के नाम गलत बोले होंगे, बट दैट्स लाइक व्हाट आई नो। और दूसरा रीज़न इसे ये नाम मिलने का ये भी है कि यहाँ के क्लिफ लिटरल टाइम मशीन जैसे हैं। यहाँ के पत्थरों में लिटरली 18 टू 19 करोड़ ईयर्स पुराने लेयर्स दिखती हैं, जिससे इस पत्थर में केक जैसा पैटर्न बनता है। हर लेयर अपनी एक हिस्ट्री बताती है। साइंटिस्ट इन्हीं लेयर्स से उस ज़माने का क्लाइमेट, एनवायरनमेंट और बड़े इवेंट्स तक रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों मीट सैंडी, द मोस्ट एंथुजियास्टिक डॉग आई हैव एवर सीन। भाई इसकी एनर्जी अलग लेवल पे है। क्या मज़ा आ रहा है इसे खेलने में और मुझे इसे खेलते हुए देखने में। और ये रहा ओरियो। ओरियो इज टू यंग। उसे उसकी मम्मी ने बोला है कि बेटे पानी में मत जाना, इसलिए बेचारा पीछे ही खड़ा रहता है। भाई दे दो यार, उसे भी खेलने के लिए दे दो, बेचारा कितना परेशान हो रहा है। एक तो पानी में नहीं जा पा रहा है यार वो, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही, वो जंप भी नहीं कर पा रहा उसमें।
तो अभी डर्डलडोर, सैंडी और ओरियो तीनों को बाय बाय करके हम अभी वापस ट्रैक करके जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। वहाँ से कार पिकअप करेंगे और रास्ते में एक अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढ के खाना खाएंगे। बहुत बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। एक तो कुछ कैरी भी नहीं किया था आज। भाई वो देखो सैंडी, उसकी एनर्जी ख़त्म नहीं हो रही, वो अभी भी पानी में खेल रही है। ओरियो दिख नहीं रहा वैसे, वो कहीं पे चला गया होगा। तरी बघितलं तर गाइस लुक एट दिस कार। ऐसी मिनिमम 4 से 5 कार्स आज हमें क्रॉस हुई होंगी, मतलब सेम ऐसे नहीं बट स्पोर्ट्स कार। पर ये साइड में खड़ी थी तो मैं इसे शूट कर पाया। वैसे मुझे पता नहीं है कौन सी कार है, पर अगर आपको पता हो तो उसका नाम कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। वैसे अभी होटल के पास पार्किंग मिल नहीं रही थी तो कार को थोड़ा दूर पार्क करना पड़ा। यहाँ से अभी 3 या 4 मिनट शायद चल के हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ आवाज़ सुनो। ये एरिया इतना पीसफुल है, यहाँ पे किसी भी तरह का नॉइज़ नहीं है। और यूके में मतलब लंदन वगैरह छोड़ दो, पर बाकी स्मॉल टाउन्स आपको इसी तरह पीसफुल मिलेंगे। दीक्षा भी फिगर आउट कर रही है कि उसे क्या लेना चाहिए। मेरा तो फिक्स हो गया है, वैसे भी मेरे लिए वेज में ऑप्शंस बहुत कम थे। तो अभी एज अ शेयरिंग डिश हमने लिया है ये नाचोस। ये डिलीशियस तो है ही, पर अभी इसका क्रंच सुनो। माझा ना माझा और ये मैंने मेन कोर्स में लिया है द मोस्ट हेल्दीएस्ट डाइट। द मेन थिंग इज़ वेज बर्गर, उसके साथ कुछ फ्राइज़ है, अनियन रिंग्स है और एक डाइट कोक है। वैसे भाई टेस्ट तो काफ़ी अच्छी थी। तो दोस्तों अभी हम यहाँ से निकल के अभी प्लान है कि रात तक कैम्ब्रिज पहुँचेंगे, बट वैसे मिडनाइट तो पास हो ही जाएंगे क्योंकि बीच में हम विज़िट करने वाले हैं ऑक्सफोर्ड। और अगले ब्लॉग में हम गुजारेंगे एक प्यारी सी शाम ऑक्सफोर्ड में। वहाँ की गलियाँ घूमेंगे, वहाँ के स्टोरीज सुनेंगे, स्पॉट्स देखेंगे और वेदर तो काफ़ी अच्छा है ही। तो अभी उसके लिए फट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला व्लॉग आपसे मिस ना हो। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। और कमेंट्स में डू लेट मी नो कि ये वाला व्लॉग आपको कैसा लगा।